हल्का सा बॉडी को वार्म अप करेंगे पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दिख रहा है, इट्स ओके। जंपिंग कर लेंगे। रिलैक्स। गहरी गहरी सांस लें, सांसों को नॉर्मल करें। टेन टाइम स्क्वाट कर लें। प्रोसीजर सबको सब पता है, स्क्वाट के हम कैसे करते हैं। पेट को बिल्कुल अंदर खींच के रखें। और ग्लूट मसल में थोड़ा सा खिंचाव दें। रिलैक्स। अगर किसी के पास डंबल है तो डंबल ले लें, अगर नहीं है तो फ्री मूवमेंट्स करेंगे। पहले मैं फ्री का बताऊंगी कैसे फ्री मूवमेंट्स करने हैं, उसके बाद डंबल के साथ करेंगे। दोनों हाथों को उठाया और हाथों में ऑब्जेक्ट होल्ड करना है। डंबल तो होल्ड कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर ले जाएंगे। ये ये मूवमेंट्स रहेगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि पूरी हमारी फोल्डेड हो। जब अगर हमारी पूरी फोल्डेड होगी, इस चीज को पहले तो ऐसे भी लेके जा सकते हैं। एक ये मूवमेंट हो गया, एक ये हो गया। पूरी फोल्डेड होगी तो हमारी ट्राइसेप्स और नीचे की ये क्रॉस साइड, तो ये मसल और ट्राइसेप्स दोनों इम्पैक्ट में हमें लाना है। तो हम इसको कोने को हल्का फोल्ड करके जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कम से कम 10 या 12 टाइम्स। सिक्स, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हाथों को हल्का सा फोल्ड करेंगे, रोल रोल करेंगे, घुमाएंगे गोल गोल इधर से। जो शोल्डर होता है और आर्म्स की जो एक्सरसाइज होती है, अपर आर्म्स की, इसमें मसल मास तो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। लोअर के कंपेरेटिवली मसल मास बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें जॉइंट्स बहुत होते हैं। तो इसीलिए हर चीज को हमें बहुत ध्यान में रख के करना है। अब हम करेंगे, ये लिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारे यहाँ पे बाइसेप्स इम्पैक्ट में आ गई। इसको रोटेट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्राइसेप्स आ गए। इसको भी हम दोनों को एक साथ करेंगे। अगर फ्री करना है तो फ्री भी सेम यही प्रोसीजर है। हाथ को ऐसे रखा, ऊपर ले गए, रोटेट करे, नीचे ले आए, ऊपर ले गए, रोटेट करे, नीचे ले आए। रोटेशन मस्ट है। रोटेशन अगर नहीं करेंगे, आप सीधे ऐसे ही ले जाएंगे तो ट्राइसेप्स का इतनी मूवमेंट नहीं होती बट लेस होती है। तो इसीलिए सामने की तरफ रखा, बाइसेप्स इम्पैक्ट में आई, हमने रोटेशन किया, देन हमने ट्राइसेप्स को इम्पैक्ट में लिया, तो दोनों मसल हमारी आ गई। 12 टाइम्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक चीज और, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, मैंने कहा ना कि अपर लिम्स में मास बहुत कम होता है। जहां पे मसल मास बहुत कम रहता है तो जॉइंट की इनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हर जॉइंट्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। अगर लोअर लिम्ब में कहीं कुछ होता है तो मांस इतना भर भर के होता है कि हमारी मांस थोड़ी सी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन शोल्डर में इंजरी के चांसेस इसीलिए ज्यादा होते हैं
क्योंकि मसल मास भी बहुत कम होती है, तो इसीलिए इन इनस्टेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। इसलिए हर मूवमेंट को समझ के उसके बाद करिए, एक यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। रिलैक्स, हल्का सा रेस करेंगे हार्ट बीट को। जब हम हार्ट बीट को ऊपर करें तो कोशिश करें अपर लिम्ब को हम रेस्ट पे डालें। अपर लिम्ब को रेस्ट पे डालेंगे तो थोड़ा सा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा और हम दूसरा मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। सर सबको सुनाई तो पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसको रेस्ट में लिया और जैसे हो सकता है वैसे ही जंपिंग कर देंगे या कुछ और कर लें। बस हार्ट बीट को ऊपर लेके जाने देंगे ताकि हम डंबल उठाएं तो हमें ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट वही दो मोमेंट हम फिर से घुराएंगे। उंगलियों को हल्का सा बाहर की तरफ निकाले, चाहे तो एक एक करके देख लें। फिर हमारे क्लैविकल, जो शोल्डर को यहाँ पे, ये जो बोन होती है ब्यूटी बोन, ये क्लैविकल के इम्पैक्ट में हमें लाना। आप मूवमेंट भी फील कर लीजिएगा। 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, हल्का सा रेस्ट कर करके करेंगे शोल्डर को तो ज्यादा थकेगा भी नहीं और हम अच्छे से और मूवमेंट कर पाएंगे। सेम वो जो हमने पीछे किया था। मसल को स्क्वीज करिए ज्यादा से ज्यादा। आपको समझ में आ गया अगर कि हाँ कौन सी मसल हमारी इम्पैक्ट में आ रही है तो उसको स्क्वीज करिए। रिलैक्स। अब होल शोल्डर को इन्वॉल्व में लाने के लिए हम डेली करते हैं, पीछे की तरफ ले जाएं, बस आगे इतने ही आएंगे और आगे नहीं जाना। 1 2, होल शोल्डर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। रिस्ट, हैंड, एल्बो, शोल्डर, पीछे बैक। पेट को एज यूजुअल खींच के रखिएगा ताकि बैक आपकी सपोर्टेड हो। 6 7 8 9 10 11 12। हम इस पोजीशन में हैं मैट पे, तो हम मैट की एक्सरसाइज भी एक दो कर लेते हैं, फिर ऊपर से फिर ऊपर आके शोल्डर की करेंगे। हाथ में वेट लिया, ये हमने पहले भी किया हुआ है। पेट को अंदर खींच के रखेंगे, हाथ में वेट लिया। ये इस मुंह में उसके लिए जब हम, मैंने कट स्लिप नहीं पहना तो मैं नहीं दिखाती कि यहाँ पे एक लम्स आ जाता है, यहाँ पे भी फैट होता है। जब हम स्लीवलेस डालते हैं तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो इस फैट को कम करने के लिए प्लस शोल्डर की एक्सटेंशन, लाइक इसमें ट्रैप्स भी इन्वॉल्व है, आपकी ये मसल भी इन्वॉल्व है, आपका ट्रेपेजियस भी, आपकी शोल्डर भी, आपकी अपर बैक भी इन्वॉल्व है इसमें। आप फील करके करना, पेट को बस खींच के रखना, अपोजिट अपोजिट पैर के पंजों पे लगाना है, वेट को आगे आना है, ऊपर ले जाना है और वेट को ऊपर उठाना है जितना हो सकता है। तो अगर वेट नहीं कर रहे हैं, वेट विदाउट वेट, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल जाएंगे ये, और हम लोग वेट के साथ करेंगे। 6 7 8
9, 10, 11, 12, 30। रिलैक्स्ड, हल्का सा रिलैक्स करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, शोल्डर को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ जाए, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, रिलैक्स। दूसरे शोल्डर से 13 टाइम्स रिपीट करें, अपोजिट हैंड पैर पे जाएंगे और हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएं। जब ऊपर की तरफ जाए हाथ, तो कोशिश करें सांस भरें, तो आप थकोगे नहीं जल्दी। हर बॉडी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन कोशिश हम हर मोमेंट्स में ये करेंगे, मोमेंट्स और सेम, सारे मोमेंट सेम होते हैं, लेकिन हर बॉडी की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर बंदा स्ट्रेच करता है। तो कोशिश करेंगे हर हर मोमेंट्स में 0.1 हम थोड़ा बेटर करेंगे, ताकि हमारी जॉइंट और खुले और मसल बने, ठीक है ना। रिलैक्स, अब ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक बार फिर से हार्ट बीट ऊपर करें, चाहे शोल्डर नहीं यूज करना है तो शोल्डर को रेस्ट पे डालें। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, हल्के सा घुटने को मोड़े, दोनों को होल्ड करें, ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं इसको। ये पीछे बैक के लिए, पीछे बैक और आगे के मसल्स के लिए, जो इस वाले पोर्शन चेस्ट में फैट रहता है। होल्ड करें हल्का सा घुटने को लिए, और हम बॉडी के साथ पीछे की तरफ जाएंगे। इसमें एक चीज और, अगर किसी को बैक में पेन है, पेट को अंदर खींच के नहीं रखेगा तो उसको उसका पेन बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपल ऐसे कर ले, थोड़ा सा इम्पैक्ट कम आएगा उसके अलावा, उसके कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी बैक को भी आपको सपोर्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज सही करें हम दूसरी शुरू हो जाए। इसमें हमारे चेस्ट के फैट कम होता है, और यहाँ पे और बैक का सांस भरे, दूसरी दोनों को लेके आएंगे स्क्वाट में, हल्का सा घुटने को फोल्ड करें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये किया, ये किया, ये सबने पहले कर भी लिया है, याद भी होगा। ये बाइसेप्स रोटेट करके ले जाएंगे, तो हमारी ये मसल और ट्राइसेप्स दोनों इन्वॉल्व में आती है। थोड़ा सा रीच करें, बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करके रीच करें और सर की तरफ लेके जाएं। अगर नहीं सब क्लियर हो पा रहा है सर, मैं जूम करके दिखाऊं ऊपर। हाँ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लो ना बस। हाँ, अब नीचे का दिखेगा। पोर्शन, हाँ, नीचे का पोर्शन हमें पता है कैसे करना है, और हल्का सा हम आगे की तरफ बॉडी को लेके जाएंगे। इसलिए लेके जाएंगे, उसका भी रीजन है कि हमारी ये मसल सारी इम्पैक्ट में आ रहे, और स्क्वीज करके यहाँ पे जब हम रोटेट करेंगे ऐसे हाथ को, तो हमारी ट्राइसेप्स आएगी। तो हम रीच करके और सर को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3। अच्छा, रोटेट करके जब हम ऊपर ले जाएंगे, और फिर वापस हमें इसी पोजीशन में लेके आना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं विदाउट वेट बता रही हूँ। ये गए,
ये गए, ये वाली मसल और ये इम्पैक्ट में आई, फिर रोटेट करके हमें वापस इसी पोजीशन में लेके रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relaxed. सांसों को नॉर्मल कर लें। एक बार फिर से दूर आएंगे, इसी को 10 मूवमेंट्स कर लेंगे, बहुत बेस्ट आएंगे, बहुत समय। हमारे ब्रेस्ट के भी एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं वो भी कम होते हैं। दूसरा मूवमेंट, रिलैक्स। दूसरी साइड, रिलैक्स। ऊपर की तरफ खींचे खींचे, पीछे की तरफ ले जाएं ज्यादा से ज्यादा। खोले शोल्डर को, हमें उसको बीच बीच में रेस्ट भी देना है, इधर सेट हो जाए शोल्डर हमारा। आप सिंपल दोनों शोल्डर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे 10 टाइम्स करेंगे बस। रोटेशन इसमें भी मस्ट है, ध्यान से। बाइसेप ट्राइसेप्स हमने बहुत इन्वॉल्व में ले लिया है, थोड़ा सा और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, बस 10 टाइम्स करेंगे। हम बहुत दिन से सारी ये एक्सरसाइज कर ही रहे थे, कुछ न्यू नहीं था हमारे लिए। अब थोड़ा सा हम बॉडी को हिट करेंगे। अब जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, सिंपल ऐसे मैट पे लेटेंगे, सिंपल मैट पे पीछे से पैरों को फोल्ड करेंगे, जो हम पुशअप्स करते हैं। कोशिश करें बिल्कुल ऐसे, धीमे धीमे ये करें। हम क्या करेंगे, किसी ऊपर या सोफा हो या कोई कोई भी हल्की सी चीज एलिवेटेड हो, उसमें हमने पैर रखना है। पैर रख के पुशअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से हल्का सा शोल्डर को मूव करें, मूव करें। हमें अपने शोल्डर को हम अपने बना रहे हैं, जैसे हम घुटने को बनाते हैं वैसे हमें शोल्डर को भी बनाना है। एक रिपीटेशन और करेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं, बिगनर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बस सिंपल से अगर ऐसे करके फॉरवर्ड पोजीशन में अगर ऐसे भी करेंगे तो भी बहुत सारी चीजें सुधरने लगेंगी। सिंपल हम थोड़ा सा हिट करेंगे, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना जा रहा है उतना ही करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सर्ट करें। रिलैक्स्ड। सांसों को नॉर्मल करें। अब फिर से ट्राइसेप्स, बिल्कुल। अब जब जब अब तक हम जो कर रहे थे, हल्की फुल्की ट्राइसेप के साथ हमारी और भी मसल इन्वॉल्व हो रही थी, हालांकि इसमें भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होगी वो ट्राइसेप्स होगी। इसमें शोल्डर भी है, ट्राइसेप्स भी है।
तो दोनों पैरों को खोलें किसी ऊंचे वाली चीज पे, ले जाएं नीचे ऊपर, उंगली को फोल्ड करेंगे, अपनी ट्राइसेप्स को इन्वॉल्व होते हुए देखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, हल्का सा स्ट्रेच करें ट्राइसेप्स को, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। यही साथ के साथ ट्राइसेप्स की दूसरी भी कर लेते हैं। हल्का सा फोल्ड हो, आगे की तरफ झुको और यहाँ पे कोहनी को फिक्स करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे, ले जाए ले जाए। रिपीटिशन दे 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8। ट्राइसेप्स को मूव करते हुए हम दिखा रही हूँ। जब ये ले जाएंगे, ये है ट्राइसेप्स, मूव करती है, स्क्वीज करके देख लीजिए। अब यही रुके, यहीं पे रुके और पीछे की तरफ स्ट्रेच दे, स्ट्रेच, होल्ड 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 होल्ड, रिलैक्स्ड। 10 टाइम्स मोर। 1 2 3 4 5। अगर बाइसेप्स को इन्वॉल्व में लेनी है वो आपके ऊपर है, तो सामने ले आएंगे, ये बाइसेप्स इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर यहीं से पीछे जानी है, आइसोलेटेड ट्राइसेप्स को लेनी है, तो ठीक है, मैं बाइसेप्स को भी फिर से पीछे ले जाएंगे। होल्ड, पल्स दे हल्का हल्का, बहुत ज्यादा पल्स हो नहीं पाता है। स्ट्रेच करिए, गोल गोल, बॉडी के साथ पूरी गोल। एक लास्ट रह गई, लास्ट करेंगे। लास्ट क्या, 2 लास्ट रह गई, फटाफट इसे कंप्लीट करा जाए। एक पैर को आगे की तरफ, लेफ्ट को कर लेंगे, अगर हम राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट को करेंगे, झुकाएंगे। जैसे हम ये आसन करते भी हैं ऊपर हाथ ले जाने के लिए, ऐसे ही पोजीशन बनाएंगे। घुटने को झुकाए, घुटना बहुत ज्यादा आगे न रहे, पंजे से ले जाएंगे। इसमें हमारी ये मसल और आगे की मसल दोनों इन्वॉल्व हो रही है। स्क्वीज करके देखना है आपको। 5 6 7 8 9। मतलब ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, नहीं? हाँ, अब राइट करेंगे। 1 2 3। जो भी मूवमेंट करें, उस पर्टिकुलर मसल को हमें स्क्वीज करना है। इम्पैक्ट तभी आता है, हम करते रहे, हमें यही, हमारी बॉडी को यही नहीं पता कि किस मसल पे हम काम कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं इफेक्ट में आता है। 5 6 7 8 9 10। सर कोई बोल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या सब ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बोलेंगे नहीं। नहीं, कोई है, प्रॉब्लम अगर नहीं है। किसी को कोई किसी को कुछ पूछना है, बेशक आप पूछ सकते हैं। बहुत हाँ, अच्छा हो और रहा है नीलू जी, तो बहुत ठीक अच्छा है। हो रहा है। अब जब लिम की खत्म हो जाए तो आप बता दीजिएगा, तो रिकॉर्डिंग हम बस मैं तभी कर दूंगी सर। एक पिलो ले लीजिए, चाहे 2 पिलो ले लीजिए, मैं तो एक ही लेती हूँ, एक में ही काफी हो जाता है। इस वाले पार्ट्स की, ये अपर पूरी और ब्रेस्ट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारे ब्रेस्ट पे भी बहुत एक्स्ट्रा फैट इकट्ठे हो जाते हैं, शैगिंग भी हो जाती है, शैगिंग ब्रेस्ट की हो जाती है, तो उसको भी हमें टोन अप करना बहुत जरूरी है। ये 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। मेरा तो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट में आ रहा है, पता नहीं आप लोगों का फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम इसको एलिवेट करते हैं, चेस्ट को एलिवेट कर देते हैं, तो पूरा का पूरा ये पार्ट इम्पैक्ट में आता है। अगर हम ऐसे विदाउट इसके कुशन करेंगे तो इतना नहीं इफेक्ट में आता है। मैंने करके भी देखा बट इतना इफेक्ट नहीं आता है। तो ये मस्ट है, तकिया नीचे लगाना या कुशन मस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पीछे की तरफ यहीं से कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक रिपीटेशन और हो गई थी, बस इसको फिनिश करके हमारा लास्ट हो जाएगा। 10 टाइम्स कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पुशअप्स रह गया, तो पुशअप्स हम हमेशा भी करते रहते हैं, रहने देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। सर आई थिंक मेरी तरफ से तो डन हो गया है। हल्का सा सांसों को नॉर्मल करें।